हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। कंपनी लॉ की हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ की क्लास के अंदर। कंपनी लॉ में वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। हम वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज के रिगार्डिंग चैप्टर शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कॉर्पोरेट कलैप्स। कॉर्पोरेट कलैप्स का मीनिंग क्या होता है भाई? कॉर्पोरेट कलैप्स का मीनिंग होता है बिजनेस का फेलियर होना। कॉर्पोरेट कोलैप्स। कोलैप्स का मीनिंग होता है खत्म होना, टूट जाना एक तरह से, यानी बिजनेस का फेलियर होना। फेलियर होना। कॉर्पोरेट collapse imply बिजनेस फेलियर ऑफ द कंपनी विच में occur। और किस रीजन से ये कॉर्पोरेट collapse हो सकता है? रीजंस क्या हैं? रीजंस क्या हैं कॉर्पोरेट collapse के? रीजन ऑफ कॉर्पोरेट collapse क्या रीजन हो सकते हैं? इनएडुकेट कैपिटल। इनएडुकेट कैपिटल हो सकता है। फ्रॉडुलेंट बिजनेस हो सकता है। मैनेजमेंट का इनएक्सपीरियंस हो सकता है भाई। फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू चेंज, रिसेशन, ऑब्सोलेंस, एक्सेसिव गियरिंग एक्सेट्रा। तो भाई कुछ भी रीजन हो सकता है कि भाई अगर आपका बिजनेस फेलियर हो जाता है इन रीजंस की वजह से, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट का कोलैप्स होना। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन ब्रिंग द एंड ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? डिसोल्यूशन का मीनिंग होता है ब्रिंग द एंड, एंड लाना। और डिसोल्यूशन किन किन तरीकों से किया जा सकता है? एक कंपनी का जो डिसोल्यूशन है, आप मर्जर अमलगामेशन के थ्रू, स्ट्राइक ऑफ के थ्रू या वाइंडिंग अप के थ्रू भी कर सकते हो। वाइंडिंग अप के थ्रू भी वो कैप पर चल सकता है। अब वाइंडिंग अप क्या होता है? चैप्टर हम वाइंडिंग अप का पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम वाइंडिंग अप की बात करेंगे। वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या होता है वो बात करेंगे। वाइंडिंग अप क्या होता है? Winding up of a company is define a process by which life of company is brought to end and its property administered for the behalf of its member and creditors। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो वाइंडिंग अप होता है, वाइंडिंग अप का मीनिंग होता है वो प्रोसेस जिसमें कंपनी की लाइफ को क्या किया जाता है? एंड किया जाता है। जिसमें कंपनी की एक लाइफ का एंड किया जाता है और जिसमें मेंबर्स की और क्रेडिटर्स के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी कौन एडमिनिस्टर करता है? लिक्विडेटर। कौन करता है? लिक्विडेटर। भाई वाइंडिंग अप प्रोसेस होती है प्रोसेस by which the life of company is brought to end। by which the life of company, winding up is a process by which the life of company is brought to end। एंड कर दी जाती है, brought to end। ये वाइंडिंग अप होता है। अब वाइंडिंग अप का कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर में हम बात करेंगे। बेसिक, इसमें बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। वाइंडिंग अप का बेसिक कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। करते हैं बात। एक्स लिमिटेड कंपनी थी कोई, ठीक है ना। एक्स लिमिटेड कंपनी ने वाइंडिंग अप प्रोसेस किया। वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गया। जैसे ही वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाता है भाई उसमें क्या रहता है? लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है जो क्या करता है? सेल करता है एसेट्स। एसेट्स का कंपनी की और लाइबिलिटी को पे करता है। जैसे ही कंपनी के अंदर वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाता है तो कंपनी की जितना भी असेट्स है, कंपनी का असेट्स जो है सारा किसके पास चला जाता है? लिक्विडेटर के पास चला जाता है। लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर फिर क्या करता है? कंपनी की एसेट्स को सेल करता है, लायबिलिटी को पे करता है और एट द एंड डिसोल्यूशन का ऑर्डर आता है, जिसके बाद कंपनी जो है
फिनिश हो जाती है, एंड हो जाती है। ये होता है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में और इंसॉल्वेंसी में क्या डिफरेंस है वो बात कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइंडिंग अप एंड द इंसॉल्वेंसी? What is the difference between the winding up and insolvency? Insolvency क्या होता है? Only individual can be adjudged as insolvent, and an individual cannot be wound up as dissolved. वही जो insolvency होती है वो individual के केस में होती है। इंसॉल्वेंसी जो होती है इंडिविजुअल के केस में होती है। इंडिविजुअल को बोला जाता है कि वो डिसोल्व, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। बट जब हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी कैन ओनली बी वाउंड अप। एक कंपनी को क्या किया जाता है? वाउंड अप किया जा सकता है। एक कंपनी को क्या किया जा सकता है? वाउंड अप किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी अ जजेस इंसॉल्वेंट इवन इफ इट इज अनेबल टू पे इट इज डेट। दूसरा, a person can be adjudged insolvent only when he is unable to pay its debt. किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट तब बोला जाता है जब वो किसी डेट को, किसी लाइबिलिटी को पे करने में अनेबल हो जाता है। ए कंपनी कैन बी वाउंड अप इवन इफ व्हेन इज फाइनेंशियली साउंड, वॉलंटरी वाइंड अप। भाई कंपनी को तब भी वाउंड अप कर दिया जाता है अगर कंपनी अच्छे से काम कर रही थी, तब भी कंपनी को वॉलंटरी क्या कर सकते हैं? वाउंड अप करके यहाँ पर चल सकते हैं। तब भी कंपनी को वाउंड अप करके यहाँ पर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, एसेट प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन इज वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर। इंसॉल्वेंसी के केस में जो भी पर्सन की एसेट्स होती है, जो भी पर्सन की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको ऑफिशियल रिसीवर को क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द प्रॉपर्टी रिमेन वेस्ट इन द कंपनी बट द एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकन बाय द लिक्विडेटर। बट वाइंडिंग अप के केस में जो भी एसेट्स होती है वो कंपनी के पास रहती है, बट उसको मैनेज कौन करता है? लिक्विडेटर। मैनेज बाय द लिक्विडेटर। पॉइंट नंबर 4, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग द इंसॉल्वेंट इज डिस्चार्ज स्टेटस फ्रॉम ऑल द डेट एंड बिकम लीगल पर्सन। जैसे ही किसी पर्सन की इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज हो जाती है, वो अपनी सारी लाइबिलिटी पे कर देता है, तो वो एक लीगल पर्सन बन जाता है। बट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। कंपनी का क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है खत्म हो जाती है। वाइंडिंग अप में और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? वाइंडिंग अप में डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? वाइंडिंग अप जो होता है वो डिसोल्यूशन के पहले की प्रोसेस होती है। वाइंडिंग अप जो होता है डिसोल्यूशन से पहले की क्या होती है? प्रोसेस होती है। बट जो डिसोल्यूशन जो होता है एंड होता है आफ्टर दी कंपनी इज वाउंड अप। जब कंपनी वाउंड अप हो जाती है तो कंपनी को खत्म, मतलब एंड करने के लिए, कंपनी की एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए डिसोल्यूशन का ऑर्डर आता है। ये एंड है। फाइनल फाइनल स्टेज जो होती है वो डिसोल्यूशन होती है। आगे बढ़ते हैं। इन वाइंडिंग अप द एसेट आर रियलाइज्ड and liability are settled. However, the corporate status of the company continue to exist. Winding up क्या प्रोसेस होती है? जिसमें कंपनी की एसेट्स को सेल करके लाइबिलिटी को पे किया जाता है, उसको कहते हैं वाइंडिंग अप की प्रोसेस। इसमें कंपनी की जो एग्जिस्टेंस होती है वो कंटिन्यू रहती है। बट डिसोल्यूशन के अंदर क्या होता है? वो एंड होता है। कंपनी की लीगल पर्सनैलिटी का एंड होता है। पॉइंट नंबर 3, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग में कमेंस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग क्या हो सकती है? विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट क्या हो सकती है? कमेंस होके यहाँ पर चल सकती है। और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। कोर्ट के ऑर्डर के लिए, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का ऑर्डर जरूरी है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेटर कैन रिप्रेजेंट द कंपनी इन वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग। लिक्विडेटर जो होता है कंपनी को रिप्रेजेंट करता है वाइंडिंग अप के केस में। लिक्विडेटर कैन नॉट रिप्रेजेंट द कंपनी वंस ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन इज पास। क्रेडिटर कैन प्रूव देयर डेट इन द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग। क्रेडिटर जो है अपने डेट को प्रूव कर सकते हैं, पैसा अपना वापस ले सकते हैं। बट जब कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाता है तो क्रेडिटर्स के पास, जब कंपनी नहीं रही तो उसके क्रेडिटर्स के पास कोई
राइट नहीं होता, कोई वो किसी तरह से अपने डेट्स को प्रूव नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी? इंसॉल्वेंसी में और बैंकरप्सी में क्या डिफरेंस है, बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। Insolvency is when an individual, corporation, or other organization cannot meet its financial obligation for paying debt has are due। मतलब इंसॉल्वेंसी क्या होती है कि जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कॉरपोरेशन क्या नहीं कर पाता, डेट को, अपने डेट की ओब्लिगेशन को रीपे नहीं कर पाता, रीपे नहीं कर पाता, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी। बैंकरप्सी क्या होता है? Bankruptcy is not exactly the same as insolvency. Technically, bankruptcy occur when court has determined insolvency. Bankruptcy तब होती है जब कोर्ट डिटरमाइन करता है इंसॉल्वेंसी को and given legal order for it to be resolved. Bankruptcy is determined. The bankruptcy is a determination of insolvency made by court of law with resulting legal order and intending to resolve the insolvency. Bankruptcy is described a situation where the debtor is unable to meet his or her obligation. Bankruptcy is a legal scheme in which insolvent debtors seek relief. Bankruptcy determines the insolvency made by the court of law, resulting legal order and intent to resolve their insolvency. इंसॉल्वेंसी डिस्क्राइब करती है सिचुएशन जहां पर डेटर क्या होता है, अपनी जो ऑब्लिगेशंस है उसको फुलफिल करने में अनेबल हो जाता है, और बैंकरप्सी एक लीगल स्कीम होती है जिसमें इंसॉल्वेंट क्या कर सकता है, रिलीफ लेके यहाँ पर चल सकता है। वाइंडिंग अप के कितनी तरह के वाइंडिंग अप होते हैं? दो तरह के वाइंडिंग अप होते हैं, एक कंपलसरी वाइंडिंग अप, एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप। कंपलसरी वाइंडिंग अप जो होता है वो हैज पर दी कंपनीज एक्ट होता है, और वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो होता है वो हैज पर दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत होके यहाँ पर चलता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत होके यहाँ पर चलता है। तो ये वाइंडिंग अप के ब्रीफिंग के बारे में था। इसमें जो डिफरेंसेस बता रखे थे कि वाइंडिंग अप होता क्या है, वाइंडिंग अप में इंसॉल्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है, वाइंडिंग अप में डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, इंसॉल्वेंसी में बैंकरप्सी में क्या डिफरेंस होता है, तो ये इसके बारे में बात कर रहा था। आगे बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन। ये एक नया चैप्टर है, इसके बारे में अभी हम अगली वीडियो में बात कर देंगे कि भाई ओवरव्यू क्या है एक कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन का, इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।